लास्ट लेक्चर में हम लोग ने साइंटिफिक नोटेशन कैसे लिखा जाता है इसके बारे में डिटेल में चर्चा की थी और उस वीडियोस में मैंने समझाया था कि कैसे कैसे लिखना है, क्या करना है। आज के छोटे से इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि साइंटिफिक नोटेशंस में हम ऐड और सब्ट्रैक्ट मतलब जोड़ और घटाव किस तरीके से करेंगे। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, बस ध्यान से देखना और आखिर तक बने रहना। आज के बाद फिर साइंटिफिक नोटेशन में तुमको कभी दिक्कत नहीं होगी। अब इस नोटेशन को समझने से पहले पहले एक छोटी सी चीज मैं रिकॉल करा देता हूँ। घातांक का एक नियम पढ़ा होगा 8वीं 9वीं क्लास में, a का पावर m हो और a का पावर n हो तो उसे हम क्या करते हैं, ऐसे जोड़ देते हैं, a का पावर m प्लस n हो जाता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल से समझो, 10 का पावर 5 है, ठीक है, और यहाँ 10 का पावर 3 है, दोनों का बेस सेम है और पावर क्या है, अलग अलग है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो हम क्या करते हैं, सीधा सीधा दोनों को जोड़ देते हैं। 10 का पावर क्या लिख देते हैं, 8 लिख देते हैं। अब साइंटिफिक नोटेशन के जोड़ में मैं ये सब तुमको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसकी जरूरत अभी पड़ने वाली है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम चाहें तो 10 का पावर अगर 6 लिखा हो तो मुझे अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसको 10 का पावर 2 इंटू 10 का पावर 4 लिख सकता हूँ। वैसे 10 का पावर 3 अगर लिखा हो तो मैं इसको 10 का पावर 2 इंटू 10 का पावर 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम लोग अभी करने वाले हैं। आते हैं अपने टॉपिक पे, एडिशन पे। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन के जोड़ पे। अब डायरेक्ट एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे, 3.21 इंटू 10⁻⁴ इसको जोड़ना है किसमें, 1.75 इंटू 10⁻²। ठीक है, इन दोनों को जोड़ना है। अब सबसे पहला काम तुमको करना क्या है कि या तो दोनों की पावर सेम सेम कर लेनी है, मतलब छोटे की पावर बढ़ा के इसके बराबर कर लेना है, या इसकी पावर घटा के ऐसा कर लेना है। तो हम लोग करेंगे क्या कि जिसकी पावर ज्यादा हो ना उसको कम कर लेंगे। ठीक है, तो देखो बेसिकली हमारे पास क्या था, एक 10 की पावर 4 है और एक 10 की पावर 2 है ना, यहाँ पे 10 की पावर 4 और 10 की पावर 2, तो हम क्या करेंगे, ज्यादा वाले को कम कर देंगे। तो 10 की पावर 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 का पावर 2 इंटू 10 का पावर 2 आ गया ना इसके बराबर। ठीक है, इतना ही सा काम करना। तो सबसे पहली चीज ये है कि इसको हम फिर से लिख लेते हैं, 3.21 इंटू 10 का पावर 4 है ना, इसको हम लोग 10 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर लिख लेते हैं। ये हमारा पहला काम, और इसको एज इट इज रहने देते हैं, 1.75 इंटू 10 स्क्वायर। इतनी बात समझ गए। अब देखो हुआ क्या, इस टर्म में देखो और इस टर्म में देखो, दोनों में 10 की पावर 2 10 की पावर 2 दिखाई दे रही है। अब दोनों में दिखाई दे रही है तो हम पहला काम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो ये लो 10 की पावर 2 को हमने बाहर निकाल लिया। अब इस पूरे टर्म में से एक 10 की पावर 2 और 10 की पावर 2 कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचा 3.21 इंटू 10 स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बचा, 10 की पावर 2 तो हम लोग बाहर निकाल चुके हैं, तो ये बचा 1.75। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो अब करना क्या है, ये हमारे पास एक टर्म है और ये एक टर्म है। अभी भी यहाँ पे मुझे 10 का पावर 2 दिखाई दे रहा है, मैं इसको जोड़ सकता हूँ क्या, नहीं कुछ कर सकते। तो क्या करेंगे, देखो 10 की पावर 2 का मतलब कितना, 100, और जब मैं 3.21 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 जीरो है, तो डेसिमल क्या होगा, 2 डिजिट आगे खिसक जाएगा, मीन्स हमें कितना मिलेगा, 321। तो मैं इसको फिर से कैसे लिख सकता हूँ, 10 की पावर 2 बाहर रहने दो, इसको मल्टीप्लाई करके आया मेरे पास 321 और ये आया 1.75। अब ये अपना नॉर्मल जोड़ जैसा आ गया, क्या था देखो 321.00 और यहाँ पे क्या था 1.75। इन दोनों को मुझे क्या करना है, ऐड कर देना है। तो चलो ऐड कर देते हैं, 5 7 112 और ये 2, 322.75। तो ये रहा 322.75 इंटू 10 का पावर कितना है, 2 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बताओ कि क्या ये साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में है। पिछले क्लास में पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि डेसिमल कहाँ होना चाहिए, पहले डिजिट के बाद होना चाहिए। तो मैं इसको सबसे पहले लिख लेता हूँ कितना, 3.2275। अब डेसिमल कितना डिजिट खिसका है, देखो यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट आगे को खिसका है, तो मैं 10 का पावर कितना ले लूंगा, पॉजिटिव
2 ले लूंगा। ऑलरेडी यहाँ पे क्या है 10 का पावर 2 पहले से है। तो फाइनल आंसर मेरा कितना आया 3.2275 इंटू 10⁻⁴। ये रहा इसका फाइनल आंसर। इस तरीके से हम क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में किसी चीज को ऐड या लेस कर सकते हैं। हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो ज्यादा पावर को कम करो या तो फिर इसको इसके बराबर लाना है, ठीक है। और उसमें कम करने में और ज्यादा करने में तुमको क्या करना पड़ेगा, डेसिमल को दाएं बाएं करना पड़ेगा। फिर से पिछले वीडियो का रेफरेंस दे रहा हूँ, वहां पे मैंने बता रखा है कि कब पावर माइनस में होगा और कब प्लस में होगा, तो तुम वहां देख सकते हो। इस तरीके से हम लोग साइंटिफिक नोटेशन का एडिशन करेंगे। अब तुम्हारे लिए 2-4 क्वेश्चंस छोड़ के जा रहा हूँ, इसको तुम सॉल्व करो और कमेंट में इसका आंसर बता दो। क्वेश्चन नंबर 1, 3.27 इंटू 10⁻³ इसको प्लस करना है आपको 2.1 इंटू 10⁻⁷ से, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन 21.7 इंटू 10⁻⁵ प्लस 35.2 इंटू 10⁻�3। ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो और फिर उसके बाद कमेंट में इसका आंसर बताओ। अगले लेक्चर में सब्ट्रैक्शन भी इसी तरह का होता है, अगले लेक्चर में हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को देखेंगे, ठीक है।